कथा श्रवण कर रहे थे। कल गोविंद सखा जी का चरित्र अष्टछाप के कवियों में हमने श्रवण किया। कुछ कथा शेष रह गई थी, उसको आज हम करते हैं कंप्लीट। कल हमने सुना कि किस प्रकार गोविंद सखा ठाकुर जी का थाल जा रहा है, उसको ही रोक लिया, बीच में खाने लगे। पुजारी बहुत नाराज हुए। जब गोसाई जी से बात हुई तो गोसाई जी ने पूछा, तो गोविंद सखा ने कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पहले ये भोजन करके गैया चराने चले जाते हैं वन में, और पीछे में जाता हूं तो मुझको बहुत देर हो जाती है। इसीलिए कहता है मैंने आज प्रसाद पा लिया ताकि मैं भी इनके साथ ही गैया चराने जा सकूं। शाम डाक पे अलग अलग स्थानों पर ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। तो इस तरह से बड़ी सुंदर जो है, जब सुनी बात गोस्वामी जी ने तो उन्होंने कहा, पुजारी को समझाया। जब पुजारी नहीं माने तो फिर उस दिन से नियम बन गया कि जब ठाकुर जी का थाल जाएगा साथ के साथ ही गोविंद सखा का भी थाल है। जब तक जीवित रहे ठाकुर जी के साथ ही इनका भोग आ जाता था, इनके लिए प्रसाद आ जाता था। अब बहुत सारी शिकायतें भी आती थी गोविंद सखा की। बता रहे हैं कि ठाकुर जी की शरारतें और गोविंद स्वामी जी की सख्या भाव की अवस्थाओं की शिकायतें जो हैं अक्सर ही गोस्वामी जी के पास आती थी। गोसाई जी के पास एक बार एक वैष्णव आकर बोले कि गोसाई जी बड़ा अनर्थ हो गया। तो गोसाई जी ने कहा क्या हो गया भाई? वैष्णव बोले मुझे गोविंद सखा जी की एक बात कहनी है। मैंने उन्हें रास्ते में लघु शंका करते देखा। वैष्णव लोग तो बैठ करके जल इत्यादि लेकर के लघु शंका करते हैं, लेकिन ये तो खड़े होकर के ही कर रहे थे। अब जैसे ही गोविंद स्वामी जी मंदिर में आए तो गोसाई जी ने उनसे पूछा, कहते गोविंद तुम्हारी शिकायतें सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। तो गोविंद स्वामी जी बोले पहले मेरी एक बात का उत्तर दो, घोड़ा लघु शंका कैसे करता है? बैठकर करता है या खड़े होकर के? तो गोसाई जी बोले भी घोड़ा तो खड़े होकर के करता है। तो गोविंद स्वामी जी बोले बस आप इस वैष्णव ने मुझे लघु शंका करते तो देख लिया, इसने यह नहीं देखा कि मेरे कंधे पर कौन बैठा है। तो गोसाई जी बोले कौन बैठा है? बोले मेरे कंधे पर श्रीनाथ जी चढ़ गए थे, क्योंकि मैं हार गया था खेल में और मुझको उनको उठा के लेके जाना था घोड़ा बनकर, इसलिए मैं घोड़ा बना हुआ था। श्रीनाथ जी मेरे कंधे पे बैठे थे और मुझको क्या हो गया, मुझे जो है लघु शंका जाना था, इसीलिए लघु शंका लगी तो मैंने वैसे ही कर दिया। अब यह सुनकर गोसाई जी ने कहा आज के बाद मेरे पास कोई भी गोविंद की शिकायत लेकर के नहीं आएगा। ऐसा जो है इनका बाल्य सख्या रस जो है सर पे चढ़ के बोलता था। इसी प्रकार मंदिर में काना भंगी की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है इनकी भी। मंदिर के बाहर काना नाम के एक भंगी थे, भंगी का बेटा था। वो छोटा बालक जो था काना भंगी नाम का, वो झाड़ू का सेवा करता था मंदिर के बाहर और गोविंद स्वामी जी के पद सुनता रहता था, देखता रहता था ठाकुर जी की तरफ। गोविंद स्वामी जी के पद सुनता रहता। धीरे धीरे गोविंद स्वामी जी की तरफ जो है आकर्षित हो गया। गोविंद स्वामी जी तो वैष्णव हैं, कृपा कर दी वो भी ठाकुर जी के प्रेम के भाव में रंग गया। अब ठाकुर जी भी उस बालक पर रीझ गए। ऐसा रीझे ठाकुर जी कि जैसे गोविंद स्वामी के जी साथ खेलते थे वैसे ही काना भंगी के साथ भी खेलने लगे। अब एक दिन तीनों मिलकर के खेल रहे थे। कहां पर? ये बिरछुकुंड की कथा है। बिरछुकुंड बड़ी परिक्रमा के लास्ट में जाकर के पड़ता है। हम लोग अभी ब्रजमंडल परिक्रमा में सब भक्त आए हुए हैं राज्य में, तो इसमें सब लोग आज दर्शन करके आए बड़े सुंदर सुंदर स्थानों पे। हम लोग वहां बिरछुकुंड भी जाएंगे जहां पर राधा जी की बिछुआ खो गई थी एक बार पैर की, तो ठाकुर जी ने ढूंढ करके निकाल के दी थी। उसी कुंड पर श्री हरिदेव जी के विग्रह किसी खेत के मेड़ के नीचे थे, किसी को पता नहीं था। वहीं से हरिदेव जी प्रकट हुए थे, जो आज यहाँ गोवर्धन में मानसी गंगा में विराज रहे ठाकुर जी। तो इस तरह से हरिदेव जी का प्रकट्य वहां से हुआ। बिरछुकुंड पे राधा जी की बिछुआ खोई थी और बिरछुकुंड पे ही ठाकुर जी काना भंगी के साथ खेलते थे। तो खेलते खेलते जब खेल रहे थे तो काना भंगी जो काना था बालक वो हार गया, इसलिए उसको घोड़ा बनना पड़ा। जब घोड़ा बनना पड़ा तो ठाकुर जी उसकी पीठ पर चढ़ गए। जब ठाकुर जी पीठ पर चढ़ गए इसी समय मंदिर की घंटी बज गई। ठाकुर जी मंदिर की तरफ दौड़े तो गोविंद सखा ने बिल्कुल जो है रोक लिया। उस समय सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना था। आपने देखा था इस बार जनवरी में कैसी ठंड पड़ी, पूरे ब्रज में किसी ठंड कुल्फी जम रही थी पूरी। तो पूरी ठंड का महीना था, बर्फ जैसा ठंडा था। तो गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी को बोले अरे पोष का महीना चल रहा था, अरे मंदिर में ऐसी जा रहे हो, गोसाई जी तो इतना आचार विचार करे मंदिर में, अपरस की सेवा करे, और आप तो काना भंगी के साथ खेल के आए हो, थोड़ा स्नान करके जाना चाहिए मंदिर में, स्नान करके जाओ गोविंद कुंड पे, ऐसे नहीं जाना चाहिए मंदिर में। ठाकुर जी गोसाई जी तो अपरस की सेवा करे। तो ठाकुर जी कहते गोविंद इतनी ठंड पड़ रही है ऐसे क्यों कहे? कहले बोले मैं तो बता दूंगा, जैसे बच्चे करते हैं ना, बता देते हैं सारी बात जाके। बोले मैं तो सारी बात बता दूंगा गोसाई जी को। ठाकुर जी कहते गोविंद ऐसे क्यों करता है, तू तो ब्राह्मण का छोरा है
कोई थोड़ा टोटका फोटका निकाल दे, जैसे ब्राह्मणों को लोग कर देते हैं ना, थोड़ी सी दक्षिणा ज्यादा दे दी तो काम थोड़ा और आसान कर देते हैं। तो गोविंद स्वामी जी बोले चलो ठीक है ऐसे करो, कुंड पर जाकर आचमन तो कर लो कम से कम। तो बोले मैं मंत्र बोल देता हूँ, आचमन करा देता हूँ। अब ठाकुर जी का ही मंत्र बोल करके ठाकुर जी की शुद्धि करा रहे हैं गोविंद सखा। वहां ले गए, बोले ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पीवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाय अवेत्र शुचि, ऐसा कह करके जल छिड़क दिया ऊपर। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पीवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाय अवेत्र शुचि। या स्मृति श्लोक का अर्थ क्या है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा, चाहे पवित्र अवस्था है चाहे अपवित्र अवस्था है, सर्वावस्था जिस प्रकार की भी अवस्था है, या स्मृत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते ही बाह्य और अभ्यंतर, अंदर की और बाहर की शुद्धि हो जाती है। और लेकिन वो शुद्धि कर किसके रहे हैं? वो तो स्वयं पुंडरीकाक्ष है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का मंत्र बोल करके श्रीनाथ जी की शुद्धि कर रहे हैं। और कहते कहते अब ठाकुर जी का मुख तो कुंड की तरफ है और ये पीछे खड़े ऐसे ऐसे मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं और जल छिड़क रहे हैं। कहते बार 3 बार करके 3 बार डालते होते जल ऊपर, 3 बार डाल दिया और पीछे से धक्का दे दिया लास्ट में, पुंडरीकाक्ष पुनास्तु, पुंडरीकाक्ष पुनास्तु, पुंडरीकाक्ष पुनास्तु, ऐसे कह के धक्का दे दिया कुंड में ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी कुंड में गिरते गिरते बचे, एकदम से हाथ पकड़ करके निकाला गोविंद ने, और निकाला तो मंदिर में पहुंच गए। इधर गुसाई जी जब मंदिर में थाल लेके आए भोग का, तो उन्होंने देखा ठाकुर जी के वस्त्रों से तो जल टपक रहा है, और ठाकुर जी है जो क्या है, नाक से पानी बह रहा है, छींक मार रहे हैं। तो गोविंद इन्होंने पूछा गुसाई जी ने, कैसी बात है प्रभु, कैसे भीग गए? जैसे छोटे बच्चे अपनी शरारत नहीं बताते, दूसरे का नाम ले देते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी बोले तुमने गोविंद को सर पे चढ़ा रखा है, आपने गोविंद को ना सर पे चढ़ा रखा है बहुत। गुसाई जी को लगा गोविंद तो बहुत ही ज्यादा ढीठ हो गया है, आने दो। उन्होंने बुलाया तुरंत और बहुत डांटा, अरे यह भी कोई खेल है जिसमें जानी चली जाए व्यक्ति की? गोविंद कुंड में धक्का दे दिया, सारी बात बता दी ठाकुर जी ने अपनी वाली, इसने मुझे धक्का दे दिया गोविंद कुंड में, और कुछ बताई नहीं बात, कुछ आगे पीछे वाली। तो अब इधर ठाकुर जी सारी बात बता करके खड़े, अब गुसाई जी मुख करके खड़े गोविंद सखा की तरफ और गालियां दे रहे हैं उसको, और ठाकुर जी इधर खड़े खड़े ऐसे बताना मत, ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसको गोविंद सखा को कि पूरी बात मत बताना, कि कोई बातें करेंगे बाद में, ऐसे कुछ उसको लोभ दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब गोविंद सखा जो है, जब डांट बहुत ज्यादा ही पड़गी गोविंद सखा ने, कल पूरी बात कहते आपने पूरी बात सुन ली ना, मेरी बात सुन लो। कहते ही काना भंगी के साथ खेले हैं, आप तो मंदिर में इतना आचार विचार करे हो, अपरस की सेवा चल रहे हैं, मंदिर में कोई स्पर्श भी हो जाए तो आप दोबारा स्नान करना पड़ेगी। काना भंगी की पीठ पे चढ़ के आया था, और मैंने तो ये बोला था कि थोड़ा स्नान कर लो, मंदिर में आचार विचार होता है। तो क्या हो गया? तो फिर जो गुसाई जी उनके नेत्र सजल हो गए, बोले धन्य है गोविंद जिसके साथ तेरे साथ ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी, और हम लोग जाएंगे गोविंद कुंड, ये सब स्थानों के दर्शन करेंगे। और फिर क्या हुआ, ठाकुर जी जो गोसाई विठलनाथ जी, इन्होंने समझाया गोविंद को, ये तो ब्रह्म है, इनको थोड़ी कोई दोष होता है, आग सब कुछ खा जाती है लेकिन फिर भी पवित्र है। सूर्य किस पर नहीं पड़ता, सूर्य की जो गर्मी है वो अपनी ताप से, अपनी उष्णता से सब कुछ पवित्र कर देता है सूर्य, है ना। तो इस तरह से भगवान के लिए तो कोई दोष नहीं है, ये तो बद्ध जीव के लिए है। फिर ऐसी करते करते बहुत सारी कथाएं हैं गोविंद सखा की। तो चलो अभी इस पर अंतिम समय आ गया। गोविंद सखा जी का भी 80 वर्ष की अवस्था तक पृथ्वी पर विराजे हैं। संवत 1680 के आसपास अष्टशाप के कवि सारे, जो पहले 4 कवि थे, सूरदास जी, कुंभन दास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, ये नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। गोसाई जी 1642 में गए, 2 साल बाद। विठल दास जी, गोविंद सखा भी उनके पीछे पीछे चले गए थे सेम डे, थोड़ी देर बाद ही। हुआ क्या था, एक लीला चल रही थी, एक पद गा रहे थे गोविंद सखा, और उस पद में कुछ ऐसा था कि जैसे ठाकुर जी का और गोसाई जी का लुका छिपी का खेल हो रहा है, गिरिराज जी में लुका छिपी खेल रहे हैं गोसाई जी और ठाकुर जी। और उस समय गोविंद सखा पद गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, बड़ी बड़ी, बड़ी भई देर खेलत यमुना तट, बदन दिखाए देह आनंदा, गैयन की आवन की बिरिया, दिन मन कृण होत अति मंदा, केवल रात हो गई है, आप आ जाओ। ऐसे कहते, आए तात मात छतियन सो लागे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। ऐसे कहते कहते जो गा रहे थे, संध्या हो गई है, ठाकुर जी गैया चला करके जो है नहीं लौटे, नंद यशोदा राह देख रहे हैं। फिर अंत में जब ठाकुर जी आ गए, तब जैसे ही गाया कि नंद यशोदा ने छाती से लगा लिया, उस समय गोसाई विठलनाथ जी के साथ मिलन हो गया ठाकुर जी का, क्योंकि ये भी मातृभाव में ही सेवा करते थे। तो विठलनाथ जी गिरिराज जी में प्रवेश कर गए। अब साक्षात अपने गुरुदेव को देखा इन्होंने लीला में प्रवेश करते,
लेकिन इनको लगा कि ये तो आ जाएंगे, गिरिराज में प्रवेश करे हैं, आ जाएंगे। लेकिन गोसाई जी तो नित्य लीला में चले गए थे, ये समझ गए। तब अंतिम पद इन्होंने भी गाया और साथ साथ पीछे पीछे ही गुरुदेव के अपने प्रवेश कर गए गिरिराज जी में। तो गोविंद सखा का भी वहीं पर ही स्थान है कदम मंडी पे। और गोसाई विठलनाथ जी का जतीपुरा में, जहां पर सब लोग दूध चढ़ाते हैं ना, वहीं पर एक साइड में देखेंगे ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है काला, तो वो स्थान गोसाई जी का प्रवेश द्वार है। वहीं पर गोसाई विठलनाथ जी प्रवेश कर गए थे। आजकल तो वहां पर एक स्विच बोर्ड लगा रखा है, लाइट वाइट लगाने के लिए स्विच होते हैं ना लाइट के, तो वो लगा रखा है वहां पर। आप कभी जाके दर्शन करोगे जतीपुरा में तो वहां पर है। लास्ट में जाकर के पद गाया, दिए लीजिए मोहि बुलाए श्री वल्लभ लयो मोहि बुलाए, बहुत दिवस दर्शन भय मोको ताते मन अकुलाए। थोड़ी ही देर में इनको लगने लगा बहुत दिन हो गए, गुरुदेव के प्रति ऐसा भाव था। निज दिन अति ही क्षीण होत तन सुधि बुद्धि गई भुलाए, गोविंद प्रभु तुम्हारे दर्शन बिन जुग भर कल्प बिताए। ऐसा कहते कहते मेरा दर्शन से मन व्याकुल है, हे वल्लभ मुझे बुला लीजिए, दिन प्रतिदिन तन क्षीण हो रहा है। ऐसे कहते कहते संवत 1642 में ये भी श्रीनाथ जी के साथ ही संकेत से गिरिराज जी में ही प्रवेश कर गए थे। तो इस तरह से गोविंद सखा और गोसाई विठलनाथ जी का एक ही दिन में प्रवेश हो गया, एक ही समय में। और बाकी जो है अष्टशाप के कवियों में पहले 4 जा चुके थे, लास्ट में सबसे चतुर्भुज दास जी गए हैं, और चीत स्वामी और नंददास जी भी पहले ही चले गए थे। ऐसे करके ये सारा ही जो है लीला गिरिराज जी में 1642 में लगभग सारी ही लीला समाप्त हो गई थी। इस तरह से जो अष्टशाप की कवियों की चल रही थी संवत 1642। आज हम सूरदास जी के स्थान पर गए थे, सब लोग भक्त इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हुए हैं जो, तो सूरदास जी का समाधि स्थान पे गए। गोसाई विठलनाथ जी की विप्रलंब की बैठक हमने सुना था, गोसाई जी का प्रवेश बंद हो गया था 6 महीने के लिए, ड्योढ़ी की सेवा बंद थी। तो गोसाई जी ने विरह जो सहा था ठाकुर जी का, वो विप्रलंब का स्थान है परासोली गांव, यहीं पर पराशर ऋषि ने तपस्या करी है, उन्हीं के नाम से ये गांव परासोली पड़ा। यहाँ पर चंद्रमा की गति रुक गई थी जब बसंती रास हुई है 6 महीने के लिए, तो इसीलिए वहां चंद्र सरोवर भी है। उस स्थान पर आज हम गए थे। सूरदास जी महाराज जी का चरित्र थोड़ा श्रवण करते हैं, उनकी कथा। सूरदास जी महाराज जो है, इन्होंने सब प्रकार के रसों में पद गाए हैं। 5 प्रकार के भक्ति के रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, उसमें पद गाए। 9 प्रकार के साहित्य हैं, उनमें पद गाए। कोई ऐसा रस नहीं, कोई ऐसा साहित्य नहीं जिसमें सूरदास जी का पद नहीं हो। सारे रस, करुण रस, सख्य रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, सारे रसों में इनके पद हैं। बता रहे हैं कि एक भाषा तो सारी भाषाओं का, कोई जितनी भाषा थी सब भाषाओं का निसंकोच प्रयोग किया सूरदास जी ने। अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती, प्रचलित ठेठ भाषा जो होती है, अपभ्रंश भाषाएं, सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे हम लोग पंजाबी में अच्छे को चंगा बोलते हैं, तो कहीं कहीं इनके पदों में चंगा शब्द भी होगा, इस तरह से बताया जा रहा है। अपभ्रंश या कोई ठेठ बातें होती है कहीं कहीं जगह की, तो वो वाले शब्द भी इन्होंने यूज किए। कितना इनका ज्ञान होगा सूरदास जी महाराज जी का। बता रहे 100 से अधिक रागों में पदों को गाया। 100 से अधिक राग, कितने राग होंगे सोचो, तो कितने सुंदर सुंदर पद। अब बता रहे कोई को साधारण कवि ना माने, सूरदास जी की कविता उनके भाव और भगवत प्रेम से अलंकृत है। उनका जो भगवत भगवान के प्रति प्रेम है, इनको उद्धव जी का अवतार भी माना जाता है। बहुत सारी कथाएं इनके जन्म के संबंध में सुनी जाती हैं। बताते हैं उद्धव जी 2 दिन के लिए ब्रज में आए थे। किसके लिए? गोपियों को उपदेश देने के लिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम किसका विदेह करती हो, भगवान तो सब जगह है, ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है। लेकिन 6 महीने बीत गए, उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी खड़ी की खड़ी, धरी की धरी रह गई, और गोपियों के प्रेम के बोल सुनकर के उद्धव जी सीधे हो गए। कहते ना, ऊदो सूदो हो गए सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। अब उद्धव जी तो सीधे हो गए, सीधे हो गए, तो यहाँ पर जो है गोपियों को तो कुछ समझ आ नहीं पाए, उल्टा स्वयं ही इनके ऊपर रंग चढ़ गया, स्वयं समझ गए अच्छे से। और जब कृष्ण के पास गए हैं तो वहां जाकर के कृष्ण को गालियां देते ही दर्शन किए कृष्ण को, कि तुम कपटी हो, तुम धूर्त हो, तुम छलिए हो, तुम इस प्रकार से झूठ बोल करके आ गए। इतना प्यार करके भी कोई किसी को ठुकरा करके आ सकता है? ऐसा उद्धव जी ने कहा। फिर आकर के ठाकुर जी से बड़ा सुंदर श्लोक है, आशा मोह चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लता औषधि नाम। हे प्रभु, मुझको मैं आशा करता हूं, मुझे वृंदावन में रेणु, रेणवे होता है बहुत सारी मिट्टी, रेणु होता है मिट्टी का एक कण, वृंदावन की रज का एक कण बना दो। कितनी महिमा होगी इस रज की। हम लोग आज गिरिराज जी में हैं, यहाँ पर जो भक्त आए हुए, क्या
क्या कोई महिमा इसकी समझ सकता है कि ब्रज की, रज की या गिरिराज जी की क्या महिमा है? कितना सुंदर गिरिराज जी का स्वरूप है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कोई व्यक्ति भगवान भी और भक्त, ये तो चैतन्य महाप्रभु जी हुए हैं बस, एक भगवान का स्वयं कृष्ण है और भक्त रूप में है। इसी प्रकार गिरिराज जी हैं, साक्षात कृष्ण है, लेकिन गोपियों ने भक्त रूप में आराधना की। आज हंता या मदई रबला हरिदास वरयो, हरिदास वरया कह के बोला, हरि के दासों में श्रेष्ठ है गिरिराज जी महाराज। तो ऐसे ऑफर कहीं नहीं मिल सकते जो ब्रज में मिलते हैं। अभी हम सुबह से दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे प्रभु जी हमें 6 ऋतुओं का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर सुबह 11-12 बजे जब हम यहाँ चंद्र सरोवर पे थे, थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी, तो वहां पर क्या था, गर्मी की अनुभव हो रहा था। और थोड़ी देर बाद जब घर आए तो बारिश हो गई, शाम को बारिश वाला मौसम, मतलब सर्दी लग रही है, बसंत ऋतु तो चली रही है, 6 ऋतुओं का अनुभव हो रहा है एक साथ यहाँ पर। इतना यहाँ का दिव्य वातावरण है वृंदावन का। इसीलिए यहाँ की रज की महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ के एक एक कण की बहुत महिमा है। इसीलिए उद्धव जी ने कहा आशा मोह चरण रेणु, मुझे एक रेणु बना दो, मतलब एक कण बना दो। मैं आशा करता हूँ मुझे ब्रज में एक कण बना दो आप। जुषाम वृंदावन बने किमपि गुलम लता औषधि नाम, या वृंदावन में कोई गुलम लता या औषधि बना दो। कहते क्यों? क्योंकि कभी गोपियों की चरण जो है, रज है जो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, गोपियां निकलेंगी तो। ऐसी उद्धव जी ने प्रार्थना करी थी। और फिर भगवान जब बड़े प्रसन्न हुए तो ठाकुर जी से वर मांगा, बोले मेरा धाम में दोबारा जन्म हो। द्वापर युग का समय तो बड़ा ही कम रह गया था, द्वापर के अंत में भगवान आए हैं। भगवान बोले अब तो कलयुग आ जाएगा भाई। बोले कोई बात नहीं प्रभु, कलयुग आया तो क्या हो गया, मैं गोपियों के प्रेम की महिमा को गाना चाहता हूँ, उनका यश गाना चाहता हूँ। तो मूल हेतु तो यही था उद्धव जी का। इसीलिए फिर उद्धव जी ही क्या बन के सूरदास जी महाराज। इसके पीछे एक और कथा भी आती है, ग्रंथों में वर्णन है। श्राप मिल गया उद्धव जी को, श्राप क्यों मिला तो उसकी भी कथा सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ, श्यामा श्याम निकुंज में विराजमान थे नित्य गोलोक धाम में, कुछ विशेष चर्चा कर रहे थे कि अब तो कलयुग आ गया है, हे श्री जी अब आपका क्या कहना। तो श्री जी कहती अब आप देखो, किसी अपने पार्षद को भेजो, नित्य पार्षद को भेजो, नीचे जमीन पर भेजो, पृथ्वी पर कलयुग में, जो साधारण भाषा में आपकी लीलाओं का गान करे, हिंदी भाषा में, ताकि लोगों को समझ आ जाए। अब संस्कृत में तो अधिकार चला जाएगा सबका। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए साकेत धाम से, राम जी ने चर्चा करके भेजा, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बन करके आए। इसी प्रकार उद्धव जी को ही भेजने का प्लानिंग चल रही थी। इधर उद्धव जी ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे हैं और ललिता सखी द्वार पर खड़ी है। उद्धव जी को रोक दिया, बोले गहन चर्चा चल रही है, तुम अंदर नहीं जा सकते। उद्धव जी कहते तुम कौन होती हो मुझको रोकने वाली, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको यवन के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारा यवन ही पालन करेंगे। ललिता सखी कहती बताओ तुमने थोड़ी सी बात पे मुझको श्राप दे दिया, मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि तुम अंधे होकर के जन्म लोगे और तुम ऐसे ही विचरोगे धरती पर अंधे होकर के। कृष्ण और राधा जी मुस्कुरा रहे हैं, दोनों बड़े ही पछताने लगे हमने क्यों श्राप दे दिया। तो ठाकुर जी बोले हमको पता है, हमारी इच्छा से ही यह हुआ है। आप जो है उद्धव जी को बोले आप जाओगे, आप दोनों का वहां जब मिलन होगा धरती पर एक बार, फिर उस समय ललिता जी तो आ जाएंगी, लेकिन उद्धव जी थोड़ी देर बाद आएंगे, ऐसा बोल के यहाँ पर खत्म कर दिया। इधर उद्धव जी ही सूरदास जी के रूप में विक्रमी संवत 1535 में वैशाख के महीने में शुक्ल पंचमी तिथि को सिही ग्राम है फरीदाबाद के पास, सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ। चौथी संतान थे माता पिता की और ब्राह्मण कुल था, सारस्वत ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। और घर में बहुत ही अभाव था, बड़ी ही दरिद्रता थी इनके घर में। बता रहे हैं कि जो सिही ग्राम है ना, इसमें ही परीक्षित के पुत्र जो जन्मेजय है, इन्होंने नाग यज्ञ किया था। सिही है यहाँ फरीदाबाद में, जब हम जाते तो वहां एक मेट्रो स्टेशन भी बना है बल्लभगढ़ के पास, वही है सिही जहाँ सूरदास जी का जन्म स्थान बताया जाता है। इनके माता पिता का नाम बिल्कुल अज्ञात है, किसी को नहीं पता। तो घर में कठिनाई से बड़ा काम चलता था। सूरदास जी तो जन्मंत थे, इनकी तो दृष्टि बंद नहीं थी, आंखों में पुतली ही नहीं थी, यहाँ पे मांस था सिर्फ, ऐसे था। तो कोई चिन्ह ही नहीं था आंख का, निपट अंधे थे बिल्कुल। एक तो गरीबी, पुत्र जन्मांध हो गया, माँ बाप रोने लग गए, बोले अपने तो लाले पड़े हुए हैं, इधर ये और आ गया ऐसा। 6 वर्ष के हो गए सूरदास जी महाराज। 3 गुण पहले से ही थे, सारे कवियों में ही होते थे ये शाप के। कवित्व की शक्ति थी, गायन थी, और इनके अंदर एक तीसरा गुण और था। इनको क्या था, इनको जन्मजात महाज्योतिषी थे। ये घटनाएं इनको पता चल जाती थी होने वाली पहले ही। जो इस प्रकार के लोग होते हैं इनके अंदर एक विशेष शक्ति होती है, तो इनको ये बहुत निपुण थे घटनाओं को बताने वाले, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता देते थे। और माता पिता को इनकी इस बात का पता नहीं था। एक बार क्या हुआ,
इनके पिताजी किसी के यहाँ जजमानी करने गए, तो उन्होंने 2 सोने की मोहर दे दी इनके पिताजी को और कपड़े में बांध कर उन्हें छत पे रख दी। गरीबी तो थी बेचारे की। और रात में चूहा निकाल करके ले गया कपड़ा, उसको लगा कुछ खाने को है, वो बिल में ले गया, लेकिन उसको तो खाने को कपड़ा उसने काटा, अंदर चली गई वो तो बिल में। सुबह देखा तो सारे परिवार रोने लग गया, भाई 2 सोने की मोहर आई थी वो भी चली गई। सूरदास जी ने समझाया पिताजी को, बोले जब जन्म हुआ तो पिताजी हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, जो आया यहीं से आया और जो चला जाएगा यहीं से गया है, इसीलिए जो देने वाला है, जिसने पहले दिया था वो फिर दोबारा दे देगा। संसारी वस्तु के लिए क्यों रोना, यदि रोना है तो भगवान के लिए रो, सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा बोलने लगे। क्योंकि लेकिन इनके माता पिता तो बड़े संसारी लोग थे, बहुत ही गाली देने लगे। उनको लगा चले पर नमक छिड़क रहा है, ये हमें भक्ति की बातें सिखा रहा है। गाली देनी शुरू कर दी, बड़ा बुरा भरा कहा, तू जब से अभागा अंधा, जब से पैदा हुआ है तेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, जब से तू पैदा हुआ है तब से इतनी गरीबी आ गई है, घर में ज्यादा वांदे हो गए हैं। सूरदास जी ने कहा कि आप मुझे मत मारो, अगर मैं आपको मोहरे बता दूंगा तो आप मुझे घर से पकड़ के बाहर निकाल दोगे, फिर मुझे रोकना मत, मैं मोहरे बता दूंगा। तो इनके माता पिताजी बोले हाँ हाँ मैं क्यों तुमको रोकूंगा, तुम्हारे जैसे को क्यों रखना मुझे, तू बता तो सही मोहरे कहाँ है। इन्होंने बता दिया कि वहां बिल में रखी है मोहरे। जब ढूंढा तो बिल्कुल हथप्रभ रह गए पिताजी, अब बेचारे रोक भी नहीं सकते। रोकने लगे तो कहने लगे पिताजी देखो अगर आप मुझे रोकोगे तो मेरे फिर खो जाएंगी। वो बेचारे पीछे हट गए कि ये तो भाई सच्ची बात कह रहा है। तो इस तरह से चले गए घर से। अब जा करके कभी दोबारा घर पर लौट के नहीं आए। 6 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया। अब उन्होंने अपने साहित्य में भी उनका नाम तक नहीं लिया कभी माता पिता का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी माता तुलसी का नाम लिया है कहीं के 1-2 जगह, लेकिन सूरदास जी महाराज ने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो बड़ा सुंदर पद गाया था जब घर से निकले थे, सुनी दी मैंने निर्बल के बलराम, बड़ा सुंदर पद है ये। पिछली साख भरू संतन की आई सवारे काम, जब लगी गजबल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होए हरि नाम पुकारो आए आधे नाम, द्रुपद सुधा निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम, दुर्शासन की भुजा थकित भई बसन रोप भय शाम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बल दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। बोले 3-4 बल संसार में बताए जाते हैं, अपबल तपबल बाहुबल और चौथा बल दाम, पैसा देकर के कोई मर्जी काम करा लो। बोले लेकिन सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, जो सब प्रकार के बलों से हार जाए, न धन है न तपबल है न अपबल है न कुछ और बल है, सारे बल जिसके पास नहीं है उस हार गया, उसका एक ही बल है वही हरि नाम। हरि नाम कर सार, हरि नाम ही सार है संसार का, और कोई सार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक ऐसी दोहा लिखा है, गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहता भैया धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता नहीं हम क्या सुखी हैं, राजा मौज मारता है। अब हम लोगों को तो लगता है हम लोग भी धनवान है, मेरे जैसा व्यक्ति, हम कहते हैं भाई द्रौपदी मुर्मू जो है ये राजा है, ये मौज मार रहे हैं, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, दुकान वालों की दुकानें बंद करा रखी हैं, राजा सुखी है, हम लोग थोड़ी सुखी हैं। तो गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। द्रौपदी सोचती है कि महाराजा होगा, ये कौन बैठा है वो अमेरिका वाला, वो सुखी है, ईरान पे बम फेंके जा रहा है, सारे लोगों को पीछे लगा रखा है। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता नहीं हम नहीं सुखी, इंद्र सुखी है। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहते नहीं हम नहीं सुखी, हमको तो आकर के दैत्य लोग आक्रमण कर देते हैं स्वर्ग पर। ब्रह्मा जी सुखी हैं, देवता जाकर के परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं पाही माम करते हुए। तो इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और क्या था, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा कहे नहीं जी विष्णु ही सुखी हैं। क्यों सुखी है भाई, देखो मौज ले रहे हैं। आपको पता है शेष की शैया जिसपे सोते हैं ठाकुर जी, वो शेष की शैया बड़ी कोमल होती है, इतनी कोमल गद्दा किसी का नहीं होगा जो ठाकुर जी का है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भाई शेष शैया पर सोते हैं। और ये जो आसन होता है ना, ये बड़ा आरामदायक आसन होता है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे सोते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बैठते हैं, कभी रिलैक्स होता है व्यक्ति तब ऐसे बैठता है, कभी टेंशन में थोड़ी ऐसे बैठता है। ठाकुर जी ऐसे लेटते हैं आनंद से, और लक्ष्मी जी चरण लौट रही हैं। तो कहते ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु जी सुखी है,
मौज ले रहे। कहते तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखी है। जिसने हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया बस वही सुखी है, क्योंकि जिसने हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया ना, उसकी सारी बागडोर भगवान ले लेते हैं अपने हाथ में। फिर वो उसका देखते हैं इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार ही उसको सारी चीजें प्रदान करते हैं। अगर इतना भी हमको विश्वास नहीं है तो हमारा कथा करना, नाम जपना सब व्यर्थ है, अगर नाम जपने वाले को इतना भी विश्वास नहीं है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, जो हरि नाम जपते हैं उनका विशेष ध्यान है भगवान को, विशेष, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके उतना हरि नाम करना चाहिए। 2 मिनट बचे, 2 मिनट में आधी माला होती है, आधी माला कर लो। अरे आधी तो हो ही गई ना भाई, फिर क्या हो गया? कोई पूरी नहीं हुई तो फिर क्या हो गया? पूरी नहीं हुई, पूरी मिलाकर क्या तुम्हारे गले में कोई हाथ डाल देगा? आधी तो हो गई, क्या जाता है? 2 मिनट भी खराब ना करो। तो इतना नाम के प्रति हमारी वो होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, क्योंकि नाम जप जो है हर स्थिति में ही कल्याण करता है। अब आगे सूरदास जी महाराज जी ये पद गाते गाते घर से निकल गए। सोचने लगे जिसने माँ के पेट में भोजन दिया था वही मेरा लालन पालन करेगा। घर से निकल गए। लगभग 4 कोस दूर एक तालाब के किनारे गांव था, वहां पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। संध्या के समय उस गांव का जो ब्राह्मण था, एक जिम्मेदार, उसकी गाय खो गई और वो बड़ा परेशान हो गया। और बोलता जा रहा था मेरी गाय खो गई, भाई मेरी गाय खो गई, अगर कोई मेरी गाय मुझको लौटा दे तो मैं उसको, उसमें से 10 गाय थी उसकी खो गई, अगर मेरी कोई गाय लौटा दे मेरे को 10 तो मैं उसमें से 2 गाय उसको दे दूंगा। भाई जिसने भी चोरी करी है मेरी गाय अपने पास बांध ली, या जिसने किसी ने देखा कोई लेके जा रहा है बता दे मेरे को। तो सूरदास जी महाराज जी वहां बैठे थे, बोले देखो भैया हमको तुम्हारी गाय तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको आपकी गाय का पता बता देते हैं, क्योंकि इनको तो सिद्धि थी। तो बोले 1 कोस दूर पर यहाँ पर एक गांव है, वहां एक जिम्मेदार की घुड़साल में तुम्हारी गाय बंधी हुई है, वहां तुम्हारी गाय बांध दी गई है और जाकर के तुम ले लो। वह व्यक्ति वहां गया जहां बताया गया था और सचमुच उसको वहां पर गाय मिल गई। वो तो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। तब उसने आकर के पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं तो घर छोड़ करके आ गया हूं। सूरदास जी ने कहा भगवान के भरोसे। तो उसने कहा जिम्मेदार ने कि आप इस पीपल के पेड़ के नीचे ही वास करो, मैं यहीं आपकी कुटिया बनवा देता हूं और आपकी सेवा के लिए एक सेवक भी रख देता हूं, आप बाबा यहीं रहो। उसको पता चल गया तो ये तो सिद्ध है भैया, इनको तो थोड़ी बहुत पूछा समझते हो ना, पूछा लिया करेंगे इनसे। तो ऐसे बाबाओं के लोग जाते हैं पास, ये तो अभी तक चला आ रहा है ट्रेंड, लोग कहां कहां नहीं जाते। तो धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। लोग तो चमत्कार को नमस्कार है, लोग आने लगे, शगुन पूछने आते थे लोग, शगुन पूछने, और भीड़ लगी रहती थी। धन धान्य भी बड़ा इकट्ठा हो गया और चेले भी बन गए बड़े। इस तरह से करते करते 12 वर्ष बीत गए। सूरदास जी महाराज जी को 18 वर्ष इनकी आयु होगी, 6 वर्ष में घर छोड़ा था। 12 वर्ष ऐसे ही तामझाम चला पूरा, खूब रंग जमा, बढ़िया भंडारे चले, पैसा इकट्ठा हुआ और 18 वर्ष के हो गए। एक दिन सोचने लगे, आए थे हरि भजन को, होटल लगे के पास, अरे मैं तो भगवान का भजन करने निकला था, यहाँ संसार के कामों में उलझ गया। किसी की गाय का दूध नहीं आ रहा तो उसको पुच्छा दे रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। तो एकदम से इनके मन में वैराग्य हुआ। सूर्य उदय से पहले ही वो स्थान को छोड़ करके चल पड़े ब्रज की ओर। ब्रज को पार करके रुनकता है आगरा के पास, रुनकता पहुंच गए और वहां निश्चय कर लिया कि यहाँ अपना ये गुण किसी को बताऊंगा नहीं। पहले तो इसी गुण के कारण वहां पे प्रसिद्धि हुई थी ना, लोगों को बता दिया था, तो इसीलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। यमुना जी के तट पर वहां आज भी बड़ा सुंदर स्थान है सूरदास जी महाराज का। वहां एक कुआं है जिसमें वो गिर गए थे, ठाकुर जी उनको निकाला था वहां से, तो वो सुंदर स्थान है रुनकता। कभी भी आप आगरा जाओ, रास्ते में रुनकता गांव आता है, वहां पर आप जरूर रुक करके सूरदास जी के स्थान के दर्शन करके आना। तो यमुना जी के तट पर कीर्तन करने लगे, वहां यमुना जी बहती है, भक्ति का उपदेश देने लगे और बड़े लोग आने लगे। वहां पर पद गाते थे ठाकुर जी के, दैन्य के पद गाते थे। इस प्रकार भक्त आते, कीर्तन करते, सत्संग करते, कोई शगुन बताते नहीं थे, सब पता चल जाता था इनको, लेकिन कुछ बताते नहीं थे। बहुत लोगों को शिष्यत्व भी बना लिया, शिष्यत्व भी कई लोगों ने इनसे ग्रहण किया। 14 वर्ष वहां भी बीत गए। अब कितनी आयु हो गई? पहले 18 वर्ष के हो गए थे, 18, 14, 32 वर्ष की आयु हो गई। फिर सारे इनको स्वामी जी कहते थे। एक दिन मन में विचार करने लगे, इतने दिन हो गए, कितने लोग मुझको गुरु मानते हैं, लेकिन मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मैं ही सबका गुरु बन के बैठ गया हूं और ना ही मेरे को कोई भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है। भक्ति केवल गायन तक ही है मेरी, अनुभव तो कुछ होता ही नहीं। तो बता रहे गुरुमुख हुए बिना शास्त्र का जो मर्म है वो समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए कहते मुझे गुरुदेव का आश्रय करना है, नहीं तो कोई अनुभव नहीं आएगा। तो बताते हैं कि सूरदास जी सोचते थे कहां ढूंढने जाऊं गुरुदेव को। मन में ऐसा निश्चय किया
और भगवान को प्रार्थना करने लगे कि मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दो, मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दो, अब मैं गुरु आज्ञा से ही भजन करूंगा, आप मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दो। तो चैत्य गुरु हर जीव के हृदय में बैठे हैं, वो कृष्ण ही है जो चैत्य गुरु हैं, जो उसको गुरु से मिलाते हैं, जो उसको सदगुरु से मिलाते हैं, जो सच्चे भाव से भगवान का भजन करना चाहता है, जिसकी कोई थोड़ी बहुत पिछले जन्म की अच्छी सुकृतियां होती हैं, उसको ही चैत्य गुरु असली गुरु से मिलाते हैं, शुद्ध गुरु से। तो इसीलिए विचार करते करते 1566 में एक बार वल्लभाचार्य जी महाराज प्रयाग से ब्रज की ओर आ रहे थे। तो प्रयाग से जब ब्रज आओ तो रास्ते में आगरा आता ही है, तो उनका पड़ाव गोघाट, जो रुनकता गांव है वहां गोघाट है, वहां पर पड़ा, और जहां सूरदास जी रह रहे थे, और सूरदास जी की जोर की कीर्तन की आवाज भी आ रही थी। तो वल्लभाचार्य जी महाराज जो है उनके बारे में सब लोगों ने बता दिया सूरदास जी को कि बहुत बड़े संत है वल्लभाचार्य जी महाराज। तो सूरदास जी ने कहा कि पता करो कि महाराज जी को कब अवकाश होगा, और तो मैं उनको मिलना चाहता हूं, मुझे भी भोजन करने के बाद ले चलना। तो लोगों ने कहा कि आपको दिखता तो है नहीं और वहां इतनी भीड़ है, क्या करेंगे? बोले मैं नहीं देख सकता, वो तो मुझ पर दृष्टि डाल देंगे। सूरदास जी महाराज ने कहा, जाकर दंडोत प्रणाम किया, पहचान गए वल्लभाचार्य जी अपने जन को। सूरदास जी महाराज वो तो उनके शिष्य है नित्य। अब जाकर के बताया कि मैं, सबने बताया सूरदास जी के बारे में बहुत अच्छा गाते हैं ऐसे से। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा चलो ठीक है भैया, कुछ गा के सुनाओ फिर। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही ते नदियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, बड़ा सुंदर पद है, बाबा महाराज बहुत गाते थे। हर बद्ध जीव को ये पद गाना चाहिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी अपने आप को गाली दे रहे, मेरे जैसा कुटिल खल और कामी कौन होगा, जिसने शरीर दिया मनुष्य शरीर। बाबा महाराज बोलते थे वीर्य की एक बूंद में 17,000 जीवाणु होते हैं, उसमें से हम एक हैं जिसको जीवन मिला, बाकी सब नष्ट हो गए। ऐसे हमको जीवन मिला, हम यहाँ आए, भगवान ने ये संसार हमको दिखाया। क्यों दिखाया? अपना भजन करने के लिए। और हमने यहाँ आकर क्या किया? भोगों में सारी जीवन दे दिया अपना, झूठे भोगों की तृष्णा में उम्र खो देनी, नाथ में भक्ति नहीं की। उस दिन गा रहे थे ना, नाथ में भजन नहीं की ना। तो इस तरह से कह रहे, भरी भरी उधर विषय को धावो, जैसो शूकर गामी, मौसम को कुटिल खलकामी। हर समय भूख लगती रहती है, 2 घंटे हुए नहीं होते। हरिजन छाड़ी हरि भी मुखन की, निस्दिन करत गुलामी। भगवान के भक्तों की गुलामी करने में तो बड़ा परेशानी हो जाती है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, और संसार के लोगों के आगे थोड़ा सा काम निकलवाना हो, ऐसे उनको चाटेंगे लोग, ऐसे उनको बाप बना लेते हैं अपना, कि आप ही हमारे सब कुछ हो। किसी से थोड़ा सा 10 रुपए का फायदा हो जाए, बस वही बाप बन गया, फिर गुरुजी भी कुछ नहीं, वैष्णव भी कुछ नहीं। ऐसी तो हमारी बद्ध जीव की दशा है। क्यों? क्योंकि भोग वृत्ति हृदय में घुसी हुई है। किसी ने थोड़ा सा कहीं कोई फायदा कर दिया, बस वही हमारा बाप बन गया। ये बद्ध जीव की दशा है। इस तरह से पद में कह रहे हैं, हरजन छाड़ी हरि भी मुखन की, निस्दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। मेरे से बड़ा और पापी कौन होगा? सब पतितन में मैं सबसे बड़ा नामी हूं। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे से बड़ा कौन कुटिल खलकामी होगा। जिस तन दियो ताही बिसराए, जिसने तन दिया उसी को ही बिसरा दिया। ऐसो नमक हरामी, इससे बड़ा नमक हरामी और कौन होगा। ऐसा पद गाया आचार्य पद का। कुछ और गाओ। दूसरा पद गाया, प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चार के, हो तो जनमत ही को। बधिक अजामिल गणिका तारी, और पूतना ही को। मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। को न समर्थ अब करीबे को, खेच कहाँ हो लीको। मतलब कोई मुझे तारने वाला नहीं है। गणिका अजामिल जितनों का भी उद्धार किया प्रभु आपने किया, इसीलिए मुझको भी आप उद्धार कर दो। मरियत लाज सूरपति तन में, मोहु ते को नीको। तो आचार्य पद ने कहा कुछ और सुनाइए। ये सारे दैन्य के पद सुना रहे हैं सूरदास जी। तो एक पद और गाया, हरि सब पतितन को नायक, को कर सके बराबरी मोरी, मेरी और नहीं को लायक। इस तरह से गाते रहे। आचार्य पद का और गाओ, तो फिर एक दैन्य का पद गा दिया। आचार्य पद बोले, भैया आप तो सूर हो, आपका नाम तो सूर है, मतलब भजन करने वाले हो, वीर हो, और घिंघियाते क्यों हो, रोना पीटना क्यों मचा रखा है। कुछ लीला का पद गाओ, कुछ मंगलाचार गाओ, कुछ बधाई गाओ नंद भवन की, कोई और रस का पद गाओ। तो सूरदास जी बोले, आज तक मैंने वही गाया है जो मुझको अनुभव हुआ है, मुझे लीला का कोई अनुभव नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन मुझे कोई लीला का अनुभव नहीं है। वल्लभाचार्य जी के मन में करुणा आ गई। बोले, यदि लीला दर्शन होने लगे तो ये बड़े सुंदर पद गाएंगे ठाकुर जी की, कला तो बहुत है इनके अंदर। बोले जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ।
जब नज में स्नान करके आए, ब्रह्म संबंध कराया वल्लभाचार्य जी ने, और अष्टादक्षर मंत्र दिया और कान में, और बोले अब आपको क्या अनुभव हो रहा है। सूरदास जी ने कहा मुझे आपके हृदय में एक नील प्रकाश का अनुभव हो रहा है, नील मणि का अनुभव हो रहा है आपके हृदय में, स्पष्ट नहीं है। सेवक को कहा वल्लभाचार्य ने जाओ भागवत लेके आओ, दशम स्कंद की इंडेक्स सुना दिया सारा। इंडेक्स समझते हो, शुरू में इंडेक्स होता है, कृष्ण का जन्म, परीक्षित जी का प्रश्न, जन्मे जी का ऐसे करना, ऐसे करके वो इंडेक्स पूरा, बस हमको तो पूरा पढ़ के समझ नहीं आता, यहाँ इंडेक्स से काम बन रहा है, देख लो। जो जो अध्याय का नाम लेते गए और वही वही लीला हृदय में प्रकट होने लग गई, सारी लीलाएं प्रकट होगी हृदय में। सूरदास जी को अपनी सुबोधनी टीका, वल्लभाचार्य जी की टीका है भागवत जी की, उसको सुबोधनी टीका कहते हैं। हमारे गुरुदेव बोलते थे सुबोधनी है, दुर्बोधनी है, इतनी मुश्किल है। सुबोधनी का अर्थ होता है बड़ी सरल आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन वल्लभाचार्य तो आचार्य हैं भाई, बोले सुबोधनी नहीं दुर्बोधनी है। परमेश्वर प्रभु जी बोलते हैं सुबोधनी टीका तो नाम रख दिया है, दुर्बोधनी है, कहते मैंने पढ़ने की चेष्टा की थी, बहुत ही बार लगाना पड़ेगा, कहते इतना गुड़ बातें लिखी हैं वहां पर। तो आचार्य होते हैं, साधारण थोड़ी होते हैं। तो सुबोधनी टीका सुनाई वल्लभाचार्य जी ने, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया। बोले अब क्या अनुभव हो रहा है। बोले आप नंद भवन में विराजमान हैं और आपकी गोद में एक नील श्याम वर्ण का बालक खेल रहा है। बोले गाओ फिर। पहला पद गाया, चकैरी चल प्रेम सरोवर जहां न प्रेम वियोग। बड़ा सुंदर पद गाया। ब्रज भयो महर के पूत, सब यह बात सुनी सुनी आनंदे सब लोग। नंदोत्सव में, नंद भवन में नंदोत्सव संपन्न हो रहा है, ब्रजवासियों की बड़ी भीड़ है। बोले गाओ। तब बधाई गाई, हो एक नई बात सुन आई, हो एक नई बात सुन आई। महर निशोदा लाला जायो, महर यशोदा ढोटा जायो। घर घर बचत बधाई, अरे घर घर बचत बधाई। गाने लगे थोड़े सुंदर सुंदर पद, पहले तो गिंगिया रहे थे। बड़ी भीड़ पई पोरी ते रतन भूमि निधि छाई, हो एक बात नई बात सुनाई। नाचत तरुण वृद्ध और बालक, जय जयकार मचाई। नाचत लोग लुकाई, हो एक नई बात सुनाई। सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, भक्तन के सुखदाई। इस तरह से बड़ा सुंदर पद गाया। बोले अब आपको क्या अनुभव हो रहा है। बोले श्याम सुंदर अब धीरे धीरे घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। अब लाला मैया मैया बोलने लग गया। अब लाला माखन चोरी कर रहा है। सारी पद गाने लगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बड़ा सुंदर पद है, तो सबने सुना होगा। तो बड़ा प्रभु जी चला दो, अगर पद मिलता है ना नेट पे ढूंढ के, बड़ा सुंदर पद है, इसको सुनते हैं, बड़ा सुंदर पद है। संपूर्ण लोग जो गोकुल की लीला जो है सूरदास जी महाराज जी को अनुभव होने लगी। 3 दिन तक आचार्य पाद गोघाट पर विराजे थे वल्लभाचार्य जी, और संप्रदाय का सारा रहस्य, उपासना पद्धति, हर संप्रदाय की उपास्य पद्धति होती है। हमारी संप्रदाय की उपास्य पद्धति हमने अभी तक आज तक आपको कभी बताई नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने 10 जो तत्व है उस पर बोला है, 10 मूल तत्व, तो हम आपको कभी अच्छे से बताएंगे सबको। हमारी संप्रदाय की पद्धति क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये अचिंत्य भेदाभेद है क्या, महाप्रभु जी ने जो मत दिया, अचिंत्य भेदाभेद, जीव क्या है, अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है, तटस्था शक्ति है भगवान की, तो ये होता क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए संप्रदाय की पद्धति। तो जब आचार्य पास जाने लगे तो ये भी चल पड़े साथ में, सब लोग रोने लगे। बोले आचार्य पाद को, बोले सूरदास जी महाराज आप जो कहेंगे मैं तो वही करूंगा। पहले गोकुल आए, नवनीत प्रिया जी के दर्शन किया, वल्लभाचार्य जी के द्वारा सेवित ठाकुर है नवनीत प्रिया जी। फिर बड़ा सुंदर पद गाया, शोभित कर नवनीत लिए। ये सबने सुना होगा, ये पद जो रामानंद सागर जी का कृष्णा सीरियल आया था उसमें ये पद गाया गया है सूरदास जी का। शोभित कर नवनीत लिए, घुटमन चलत रेणु मन तन मंडित, मुख दाढ़ी लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में माखन का जो धोना है, ठाकुर जी के माखन का लड्डू है, उसको लेते हुए शोभित कर, हाथ शोभित है नवनीत से, अर्थात मक्खन से हाथ शोभित है भगवान का, और घुटमन घुटमन चल रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक किए। लटलट कानी मनोमत मधुप, गन मादक मधुप पिए। कटुला कंठ वज्र के हरि, व्रज के हरि, नख रजत रुचिर हिये। धन्य सूर एको पल एही, सुख का सत कल्प जिए। बोले यही सुख है भैया जो दर्शन कर लिए। अगर 7 कल्प कोई जी लिया और भगवान की लीला का अनुभव नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा तो मर जाता व्यक्ति। 7 कल्प की आयु करके क्या कर रहा है, और 1 पल में भगवान की लीला का दर्शन हो गया इस तरह से। तो बोले यही 7 कल्प जीने का कोई फायदा नहीं है। धन्य सूर एको पल ही, ये 1 पल ही बहुत बड़ा है। बस क्या करोगे 7 कल्प सुख, ये 7 कल्प का सुख भी इसके आगे कुछ नहीं है। 7 कल्प जीने का सुख, जब आदमी जीता थोड़ा बहुत सुख दुख तो भोगता ही है ना, इसलिए कह रहे वो सब बेकार है।
लेकिन ये थोड़ा सा सुख भी जो है ये बड़ा है। बहुत लीलाओं को गाया, कई दिन गोकुल विराजे। फिर एक दिन आचार्य पाद ने कहा वल्लभाचार्य जी ने कि हम आपको गिरिराज लेकर के चलेंगे और आप श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन में नियुक्त करेंगे आपको। वहां श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया सूरदास जी महाराज जी को, और दर्शन करते ही श्रीनाथ जी का ये पद गाया, चरण कमलो बंदो हरि रायो, बड़ा सुंदर पद। फिर एक और पद गाया, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। इसकी आवाज है, चला दो, सुनते हैं। ये सूरदास जी का पद, ये ठाकुर जी लिखा था पद, ठाकुर सूर्य श्याम गोवर्धन की। Recording